कस्तूरी तिलकं ललाटपटके वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमोति करतले वेणुकर कंकणम् सर्वांगे सुललितं कंठे सुमुक्तावली वंदे श्री विजयते गोपाल चूड़ामणि। ये प्रख्यान ऐसा कभी सुना होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं, परंतु एक देखो सुनो कि हिरण्यकश्यप आखिरी लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं ये तो सब प्राकृतिक बनावट है। रियली सही बात है, ये बनावट है। कभी कोई मनुष्य बनावट करता है तो कभी ईश्वर की बनावट है तो कभी दानव की बनावट है, और हर चीजों में बनावट है ही है। बिना बनावट के कोई चीज बनता नहीं है, ये चीज ध्यान रखो। पर इतना यह है कि लोग बहुत सब शब्द में बोलते हैं कि हर कोई थोड़ी ना प्रहलाद की तरह बन सकेगा, पर क्यों नहीं बन सकता है? प्रहलाद में क्या था, क्या खूबी था? न कुछ वो खाता नहीं था, पीता नहीं था, या क्या ऐसा अनाहार में ऐसा वो जप करता था? ये गलत, क्योंकि वो सब कुछ करता था, परंतु हृदय में वो परमात्मा को वासना दे दिया था कि प्रभु जी आप मेरे हृदय में बैठे रहिए, और जब जैसा चाहूं मैं वैसा कीजिएगा। बाल भक्त बहुत कम उम्र का था, 7 से 8 वर्ष का, जैसा कि प्रहलाद उसी तरह ध्रुव। वहां पर हिरण्यकश्यप भी चकित हो गए कि उनके 2 पुत्र हैं, एक अल्लाद एक प्रहलाद। अल्लाद को देखकर ऊपर से वो ये करते थे, हाँ ये मेरा बहुत बढ़िया बेटा है, परंतु अंतर में क्या करते, ये तो साला मेरे जैसे ही है, दानव है, मेरा कुल का रक्षा क्या करेगा? परंतु प्रहलाद को देखकर वो भले ऊपर से गालियां गलौचा दुनिया भर का करता था, आत्मा से मानता था कि यही है मेरा कुल का उद्धार करने वाला। और ये बात सत्य, परम सत्य। इसी के वजह से जो भी करना है सोच विचार करने के बाद ही कुछ करो। इस पृथ्वी पर बहुत सा लोग हैं, बहुत संत साधु है, और वो लोग का कहने का शैलियां बहुत कुछ अलग अलग है। उससे और इससे क्या फर्क है, ये चीज के बारे में जान, तब जाके पता चलेगा कि वाकई में हकीकत क्या है और किसे हम मानना चाहिए। जब अच्छाई को मानना चाहो तो उसमें कितनी कटौती है, और बुराई की तरफ तो पूरा एकदम भला ही भला हरी भरी जिंदगी है, पर चंद मात्र दिन के लिए। कहावत में है 4 दिन की चांदनी फिरी हुई अंधेरी रात, उसी तरह ये भी जिंदगी है। जो सत्य पथ में जाता है उसकी जिंदगी बहुत लंबी होता है, उसके बारे में किसी को पता है या नहीं,
मुझे नहीं मालूम, लेकिन होना चाहिए, क्योंकि वो सब सत्यमेव जयते, इसीलिए ये शब्द भारत की मुद्राओं में भी संकेत किया गया है कि सत्यमेव जयते, रियली सत्य में ही जय, कभी मिथ्या में जय नहीं हुआ है और ना होगा। इसीलिए कभी भी कहीं भी कैसा भी हो, ईश्वर का नाम चिंतन व्यतीत कोई कार्य नहीं हो सकता है। और अगर आप सोचते हो इनके अलावा हो जाए तो फिर ये आपकी गलती। और ये लोग ऐसा कौन करता है पता है, कि जिनके पास धन की बहुत, जैसे कि धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी और अमिताभ बच्चन, टाटा बिरला, ये सब जैसे कि लोग जैसे ये करते हैं कि मैं यहाँ पे एक शब्द बोल रहा हूँ, ये तो किसी संत की वाणी नहीं है, लेकिन मैं अपने मन से ये करूँ, अगर गलत हो तो मुझे लाफा मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिन जाने पर आ जाते हैं रातें, ध्यान से सुन लो, दिन जाने पर आ जाता है रातें, कई दिन दुखी भूखे प्यासे सो जाते हैं, अमीरों का धन रखेंगे कहां पर, जब जल में डूब जाइए धरती। क्या आप लोग क्या सोचते हैं, या ये अमीरों को सोचते होंगे कि अगर प्रलय आता तो केवल गरीबों के लिए ही, ऐसा ही है क्या? नहीं है ना? तो फिर वो अमीरों को समझाओ कि भैया दान धर्म कुछ करो, तब तो इस नर्क से सुधारो, वरना आगे जो होगा सो पछताने की बारी नहीं मिलेगी। कोई भी हो, XYZ, चाहे मुकेश अंबानी हो या अमिताभ बच्चन हो या फिर रतन टाटा हो, कोई भी हो, XYZ, सोचो कि यहाँ अगर मजदूर करता है तो मालिक को फायदा होता है, या लोग मजदूर या फिर राज्य के लोग अगर खुशी हो तो राजा पर प्रसन्न होता है, और अगर राजा ही बेईमान हो फिर उसमें तो कोई प्रसन्न ही नहीं होता है, अवश्य पराजित। इसके लिए जब भी चाहो, जो चाहो सो ये करो। अब इतने सारे बातें बताने के बावजूद भी मैं अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा हूं, इसीलिए आप लोग सोचते हैं ये तो खाली ऐसा ही बक रहा है। अरे वो शक्ल दिखाने का समय होता है, क्योंकि वो समय का इंतजाम में मैं भी कि कब और कैसे। ऐसा तो मैं ये नहीं बड़े खूबसूरत, ऐसा कुछ है नहीं। जो कहावत है ना, श्यामलम शांत मूर्ति, श्यामल रंग का है, प्रफुल्ल इतना कोई ये नहीं है, और नहीं, हाँ, परंतु इतना है परमात्मा का देन है, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी पानी माता की, और प्रभु
नृसिंह भगवान की देन है कि बेटा विजयी भवः, और ये चीज करना चाहता है, प्राप्त करना चाहते हो तो इस चीज में लीन हो जाओ, तब आपको सब सुख, सब कुछ, सारे दुख मिट जाएगा और सारे सुख मिल जाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कभी ना कभी जहां मिला यहाँ पर मैं अपने ये कर देता हूं, वहां पर आकर प्रफुल्ल राउत के मुंह पर चाटे मार देना कि प्रफुल्ल ऐसा क्यों बोला था। गॉड इज ग्रेट, गॉड इज नॉट बैड। इसलिए मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा हूं, ज्यादा नहीं हूं, इसी के कारण आप अपने आप को अपने कार्य में समाहित रहिए, और मैं कहाँ तक ये कर रहा हूँ वो देखने का नहीं, क्योंकि मेरा ये तो पार्ट टाइम की जॉब है, इसलिए कि मैं कहीं काम करता हूँ उसके बाद में यहाँ आके ये करूँगा। नहीं तो ये ना, मैं ऐसा भिखारी हूँ जो सुबह से शाम तक अगर भीख नहीं मांगूंगा तो मेरा घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाएगा, ऐसा भिखारी हूँ मैं। इसलिए जो राजा महाराजा है वो सूचित हो जाए। इसी के कारण आज के समाचार यहीं पे समाप्त करें, और आगे का जो भविष्यवाणी जो कुछ होना है सो आगे देखिए। इसलिए जय जगन्नाथ, जय हिंद, जय जगन्नाथ।